नमस्कार दोस्तों, बिट्स एंड पैडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारी बैजनाथ पपरौला की यात्रा जो कि एक एक्सकर्शन था, वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। और आपने देखा कि हम चंबा ज़िले के गरोला नाम के गांव से निकले, नूरपुर तक पहुंचे बाई रोड। इसके बाद हमने हेरिटेज ट्रेन की सवारी की। हमने नूरपुर फोर्ट देखा, ब्रिजराज स्वामी का मंदिर देखा, बैजनाथ टेम्पल देखा और उसके बाद अब हम आ गए हैं ताशी जोंग मोनेस्ट्री। इसके पहले हमने ड्रुक धर्माकारा कॉलेज देखा, जिसे खामत्रुल रिम्पोचे ने स्थापित किया है, जिसकी परिकल्पना की थी। एक बहुत ही सुंदर कॉलेज और उसका परिदृश्य। और अब हम चलते हैं ताशी जोंग मोनेस्ट्री के अंदर। दोस्तों, ये मेरे दोस्त हैं। नीली टी शर्ट में श्री विशाल, चेक शर्ट में श्री संयम और काली जैकेट पहने हुए श्री वेमपति श्रीनिवासु जी। और हम सभी अलग अलग राज्यों से हैं। विशाल जी राजस्थान से, संयम हरियाणा से, श्री श्रीनिवासु आंध्र प्रदेश से और मैं पद्मनाभ छत्तीसगढ़ से। हम हिमाचल घूम रहे हैं और आप देखें, एक दिव्य दर्शन, एक लामा जी का और एक ये कैफ़े है। और हम इस मोनेस्ट्री में चलते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये बौद्ध धर्म किस शाखा से संबंध रखता है और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था। पर पहले इस मोनेस्ट्री का अलौकिक और मन को लुभाने वाला, प्रसन्न कर देने वाला दृश्य देखते हैं। सीढ़ियों से चलते हैं ऊपर दोस्तों। सीढ़ियाँ ही हमें कहीं ले जाती हैं। हमारी यात्रा चल रही है और ये अंतिम पड़ाव पर है। वैसे तो दोस्तों यात्रा चलती रहती है, जब आप स्थिर भी होते हैं तो भी यात्रा चलती है, लेकिन वो एक फिलॉसफी वाली बात हो गई। बहरहाल हमारी गरोला से नूरपुर और फिर नूरपुर से बैजनाथ पपरौला की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। और एक भव्य मोनेस्ट्री आप देखें, आपके सामने है। और बौद्ध धर्म से आपका परिचय होगा यहाँ पे। कर्मा काग्यू लिनिएज और खामत्रुल रिम्पोचे कौन थे जिन्होंने ये स्थापना की। और आपने वैसे तो इस ब्लॉग के पिछले भाग में श्री गेलिक नेगी जी से, जो कि लामा है, और उन्होंने बताया ही था। आइए दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं इस मोनेस्ट्री के बारे में। नमस्कार। ये क्या तैयार कर रहे हैं आप? पूजा के लिए। तो ऊन से बनता है ये? ऊन से, वूल से। ये कौन सी पूजा में काम आता है? महाकालम। मोनेस्ट्री के बारे में कुछ बता सकते हैं? इस मोनेस्ट्री के बारे में कुछ बता सकते? आपका शुभ नाम? रामजोग मिश्रा। तो नमस्कार, मैं पी मिश्रा हूँ। और थोड़ा सा हमें जानकारी देंगे मोनेस्ट्री के बारे में आप? हिंदी समझ नहीं आता सर। अच्छा, हिंदी नहीं समझते हैं आप। कहाँ से हैं रहने वाले? हिमाचल के हैं। अच्छा, इंग्लिश में बात कर सकते हैं? ओके। हिमाचल में कहाँ से? नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की नॉर्थ। ये मोनेस्ट्री का नाम क्या है? वैसे तो मोनेस्ट्री का नाम असली दूसरा है, वैसे ताशी जोंग बोलते हैं। ताशी जोंग। ताशी जोंग। ताशी जोंग मोनेस्ट्री है। कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा हमें इसके बारे में? वो भी जोंखा में लिखा हुआ है ना? तीनों है। हिंदी। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, ये ताशी जोंग मोनेस्ट्री है और मुझे बहुत जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने असमर्थता जताई। कोई बात नहीं, हम पढ़ के जानेंगे और इस मोनेस्ट्री का इतिहास। वैसे गेलिक जी ने कॉलेज में हमें बताया था कि ये दूसरे नंबर की मोनेस्ट्री है। जब तिब्बत से एग्जाइल हुआ था, वहाँ से एग्जाइल हुआ था, तो यहाँ शरण ली थी रिम्पोचे और बड़े भिक्षुओं ने। और रूमटेक मठ के बाद इसका नंबर आता है, इस मोनेस्ट्री का। और इसके बाद मैक्लॉडगंज में स्थापना हुई थी। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है इस मोनेस्ट्री का, ताशी जोंग मोनेस्ट्री का। तो हमारी यात्रा सफल होती प्रतीत हो रही है, क्योंकि हमने इस बीच काफ़ी कुछ देखा। वैसे तो भूटान में मुझे मोनेस्ट्री और बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। और भारत में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में भी मोनेस्ट्री है। मैं रूमटेक मोनेस्ट्री भी गया हूँ। तो यह किंचित वर्जित क्षेत्र ना हो मेरे लिए। हम जा सकते हैं मैडम अंदर? अच्छा, ये ताशी जोंग मोनेस्ट्री है। और जैसा गेलिक जी ने हमें बताया, ये भी पूजा कक्ष है यहाँ का। और यहाँ कुछ कार्यक्रम भी चल रहे हैं। फोटो बना सकता है, वीडियो।
तो मुझे वीडियो बनाने के बारे में जानकारी मिली कि वीडियो बनाया जा सकता है। और यहाँ बौद्ध भिक्षुगण मंडल तैयार कर रहे हैं, ये किसी पूजा के लिए। और बहुत ही बारीक कलाकृति। आप देख सकते हैं कैसे ये मंडल तैयार हो रहा है। ये मंडल है, मंडला मंडाला महल टाइप है, इसे मंडाला बोलते हैं। महल है, महल है ये, महल महा। तो ये पूजा की तैयारी हो रही है। तो कब है पूजा? वेडनेसडे को उसकी तैयारी चल रही है। ये महाला है, ये मंडाला, मतलब मैं सही था, मैं मंडल बोल रहा था। वही मंडल जो हिंदी में बोलते हैं उसी से बनता है मंडाला, वही होगा। खैर ये मंडाला है और ये महाकाल पूजा की तैयारी चल रही है जो आने वाले बुधवार को होगी। और भिक्षुगण तैयारी कर रहे हैं। ये क्षेत्र खाम्पागार मोनेस्ट्री, तासी जोंग जिसे कहते हैं, ये खाम्पागार मोनेस्ट्री है। खाम्पा आप देख सकते हैं कि आराधना के लिए धर्म नहीं होता, किसी भी धर्म में आराधना की जा सकती है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ कि खामत्रुल रिम्पोचे जो तिब्बत से भारत आए, उन्होंने ये ताशीजोंग मोनेस्ट्री की कल्पना की कि कर्मा काग्यू लीनिएज की जो शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म की जो एक शाखा है, उनका प्रचार प्रसार किया जा सके। और ये साथ ही तिब्बत से जो आए हुए शरणार्थी थे उनका एक निवास स्थल भी है, यहाँ शिक्षा भी दी जाती है। और खामत्रुल रिम्पोचे ने इसकी कल्पना की और इसके बाद ये मोनेस्ट्री की स्थापना हुई। सबसे पहले रूमटेक और उसके बाद दूसरे स्थान पर तासीजोंग मोनेस्ट्री आती है। इसके बाद धर्मशाला मैक्लॉडगंज में स्थापना हुई। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और देखते हैं विभिन्न प्रकार की बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ। जैसा कि हमें जानकारी मिली कि बसंत के समय यहाँ पर बौद्ध धर्म के विशेष अनुष्ठान होते हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ पर नृत्य बौद्ध धर्म के और पूजाएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों कभी जब इस प्रकार का समय हो तो आना होगा। और ये देखिए कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से एक जुड़ाव तो मिलता है माँ तारा की। और ये जो मूर्तियाँ हैं तो ये हिंदू धर्म में भी इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ विशेष प्रकार से पूजा होती है। और ये बौद्ध धर्म है, कहीं ना कहीं कुछ तो जुड़ाव है जड़ों में। और ये वाद्य यंत्र जो पूजा के समय बजाए जाते हैं, पूजा होती है तो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र। जी हमारी संस्कृति को संजो के रखा है। जी आप कहाँ से आए हैं? पालमपुर से। बिल्कुल इन्होंने संस्कृति को संजो के रखा है और सबका काम है संस्कृति को संजो के रखना। दोस्तों आपने देखा कुछ टूरिस्ट मुझसे बात कर रहे थे और इस बात की दाद दे रहे थे कि संस्कृति को बचा कर रखा है। तो ये हम सभी का कर्तव्य होता है कि हम अपनी संस्कृति को बचा कर रखें, अक्षुण्ण रखें, जिससे आने वाली सदियों में लोग हमारी संस्कृति को जान पाएं। और आपने देखे ये वाद्य यंत्र जो कि बजाए जाते हैं पूजा के समय और विशेष ध्वनियाँ निकलती हैं, बड़ा आनंद आता है मित्रों। मैंने तो भूटान में बहुत देखा है, सिक्किम में, भूटान में। और ये मंडाला पर कारीगरी, बहुत ही बारीक कारीगरी है। आप देखें ये बहुत कठिन कार्य है और वरिष्ठ जो लामा है वो कुछ निर्देश दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से किया जाना है। और आप देखें रंगों के संयोजन और कितने विभिन्न प्रकार के रंग हैं जिनसे ये मंडाला बनता है, जो कि महाकाल पूजा के लिए तैयार हो रहा है, जो कि आगामी बुधवार को होनी है दोस्तों। और अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं वेदी और ये सुंदर झूमर, बड़े बड़े झालरें लटकी हुई हैं। बौद्ध धर्म में तंत्र पूजा का बहुत महत्व है। और अब दोस्तों हम चलते हैं बाहर की ओर। बहुत ही अच्छा लगा अंदर आकर, मन शांत हो गया। कभी आएँ तो यहाँ बैठें, प्रार्थना करें, आँख मूंद कर थोड़ा ध्यान करें, योग करें। और अब आगे चलकर आप बाहर का नज़ारा लेते हैं। इसमें अभी ऊपर कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। मूल मोनेस्ट्री थी। बौद्ध धर्म में रंगों का बड़ा अनूठा संयोजन होता है, जहाँ पर रंग खासकर ये पीला, गेरुआ, इन रंगों का बड़ा महत्व है, बड़ा अलग संयोजन है।
और अब देखें यहाँ ये पीपल महाराज जो है अपनी जिद पे उतारू है और इन्हें रोका नहीं गया है। चाहते तो समय पर इसे उखाड़ दिया जाता, लेकिन भगवान बुद्ध की प्रतिमा के नीचे इस पीपल का आकर उगना ये भी एक कथा है और ये किंवदंती और कथा में बदल जाएगी समय के साथ। विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में बनी मूर्तियाँ जो कि बौद्ध धर्म के चिन्ह लिए खड़ी हैं, बहुत सुंदर संयोजन किया है। कुछ युगल मूर्तियाँ भी हैं जो निश्चित रूप से अपने जीवन से कुछ क्षण चुरा कर यहाँ आ पहुँची हैं और संभवतः इसीलिए बोर्ड लगाया गया है कि पूजा स्थल की पवित्रता का सम्मान करें, किया भी जाना चाहिए। धर्म स्थल है, पवित्र स्थल। और ये सामने ड्रूक कॉलेज में एक 360 डिग्री इसका घुमाकर आपको दिखाता हूँ। प्रकृति की गोद में बसी ये मॉनेस्ट्री कितनी सुंदर है। भूटान में हमें ड्रैगन ज़्यादा दिखते थे और यहाँ ड्रैगन नहीं दिखे अभी। यह शेर है, तो मुझे लगता है क्षेत्र का भी अंतर होता होगा, पर भूटान में तो ड्रैगन बहुत ज़्यादा दिखते हैं। धातु का शेर, सिंह। और अब चलने की तैयारी करते हैं हम दोस्तों, क्योंकि हमें चंबा पहुंचना है। बहुत सारी जानकारी मैं फिर आपके लिए कभी लेकर आऊँगा। दोस्तों, आप इस सीरीज के सभी ब्लॉग देखना ना भूलें। और चंबा से, माफ़ करें, गरोला से लेकर चंबा होती हुई नूरपुर की यात्रा, नूरपुर से हेरिटेज ट्रेन में बैजनाथ पपरोला का सफ़र, नूरपुर में नूरपुर फोर्ट की यात्रा, ब्रिजराज स्वामी का जो मंदिर था उसका दर्शन, और उसके बाद बैजनाथ पपरोला पहुंचना और वहां पे बैजनाथ टेम्पल में बैजनाथ भगवान के दर्शन करना, जो कि पांडवों के द्वारा बनाया गया मंदिर है, ऐसे ही जनश्रुति है। और उसके बाद ड्रूक धर्माकारा कॉलेज और उसके बाद तासीजोंग मॉनेस्ट्री। ये सारा घूमने के बाद हम वापस जा रहे हैं और ये मैंने सभी कुछ ब्लॉग में कैद कर दिया है। और एक सुंदर सा कैफ़े है यहाँ पर और एक अलौकिक शांति भी मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, ये सारे व्लॉग्स आप ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे सुंदर व्लॉग्स लेकर आता रहूँगा, बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आता रहूँगा। और अब हम चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ पर देखें, मेरे दोस्त श्री विशाल जी इन चक्रों को घुमा रहे हैं। कहते हैं इन चक्रों को घुमाने से पाप कटते हैं। तो दोस्तों, इनको घुमाकर अपने पाप तो काटने ही हैं हमें धर्म के मार्ग पर चलकर। लेकिन दोस्तों, उससे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि हम पाप करें ही ना। हम जीवन में हर उस दर्शन को, हर उस नियम को, हर उस सिद्धांत को समझें जो कि सत्य मार्ग पर चलता है, जो कि हमें पाप से परे करता है, जो कि हमें आदर्श जीवन की ओर लेकर चलता है। ऐसे मार्ग को पहचानें और उस पर चलें तो हमें पाप काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जब हम इस धर्म चक्र को घुमाएंगे तो निश्चित रूप से हमें और ज़्यादा मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा। और दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको कि ये एक रिफ्यूजी सेंटर भी है और ये एक बच्चों का स्कूल है। यहाँ पे शिक्षक और छात्र रहते हैं, धर्म की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पे 9 भिक्षुक हैं। जुलाई, आप लोग यहाँ क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? हाँ, इंग्लिश और बोधी पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? जामपालो। अच्छा लगता है। घर कहाँ है आपका? बहुत दूर है। थैंक यू। ये एक छोटी सी शॉप है जहाँ से ये बच्चे अपने ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं और ये एक इंस्टीट्यूट है यहाँ जो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हैं और अंग्रेजी पढ़ते हैं।
चलते हैं दोस्तों और देखते हैं यहाँ क्या है। वैसे मैं बता दूं ये जो ग्राम है ये तंबाकू मुक्त ग्राम है, जिसे तासीजोंग मोनेस्ट्री के प्रयासों से तंबाकू मुक्त किया जा सका है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरे देश को तंबाकू मुक्त करें, किसी भी प्रकार के व्यसन से मुक्त करें दोस्तों। और यहाँ पे एक तिब्बत हैंडीक्राफ्ट सेंटर है, लेकिन वो बंद था तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता। ये कुछ दुकानें हैं और बस इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान, और ये बोर्ड जो बता रहा है कि ये तंबाकू मुक्त गांव है। और ये है वो हैंडीक्राफ्ट सेंटर, लेकिन माफ़ करें ये बंद था तो मैं आपको इसके अंदर नहीं ले जा सकता हूँ। ये तिब्बतियन रिफ्यूज़ीज़ जो हैं ये हैंडीक्राफ्ट्स बेचते हैं और जीवन यापन करते हैं। इन्होंने अपनी संस्कृति को बचा कर रखा है। जो तिब्बत में इनकी संस्कृति थी उस संस्कृति को यहाँ भारत में जीवित रखा है। और हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं और विश्वास करते हैं कि अवश्य ही एक दिन जो तिब्बती शरणार्थी हैं वो तिब्बत को लौटेंगे और तिब्बत उनका होगा। और यह होता आया है, एनक्रोचमेंट होते रहे हैं और इनके क्षेत्र पर जिस प्रकार बलपूर्वक अधिकार किया गया, निश्चित रूप से वह अधिकार जो है बलपूर्वक किया गया अधिकार वो वापस होगा और इनका क्षेत्र इन्हें वापस मिलेगा। दोस्तों यही परंपराएं रही हैं, यही जीवन रहा है, ऐसे ही चलता है, चलता जाएगा। बहुत ही सुंदर दर्शन रहा इस मॉनेस्ट्री का। मेरे सारे ब्लॉग आप सभी जरूर देखें और उन्हें सब्सक्राइब करें, मेरा सहयोग करें दोस्तों। मैं धन्यवाद देता हूँ तासीजोंग मॉनेस्ट्री को, और जहाँ की हमने ये ब्लॉग शूट किया, और ड्रुक धर्माकारा कॉलेज का भी हमने आनंद लिया, और बहुत सारे इस यात्रा का अनूठा अनुभव रहा। अब मेरे दोस्त और मैं वापस चल पड़े हैं दोस्तों। यहाँ से अब हम निकलेंगे चंबा के लिए वापस। तो हम बाई रोड ही पालमपुर होते हुए, पालमपुर के रास्ते से जसूर होते हुए, माफ़ करेंगे नूरपुर से हम लाहड़ू होते हुए वापस चंबा चले जाएंगे। और ये 2 दिन की यात्रा अब स्मरणीय हो गई, ब्लॉग के माध्यम से ये रिकॉर्ड हो गई। और अब आप इसे देखें, आनंद लें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे और क्या परिवर्तन करने चाहिए। मेरे दोस्तों ने भी इस यात्रा में आनंद लिया और शीघ्र ही हम जब भी मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, हम अपनी अगली यात्रा पर निकलेंगे ऐसे ही कहीं पर। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जीवन एक यात्रा है, और जिस वक्त आप यात्रा नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त भी आप यात्रा कर रहे होते हैं, और जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तब तो आप यात्रा कर ही रहे होते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं मुख्य मार्ग पर। यहाँ से हम पालमपुर होते हुए चंबा के लिए वापसी कर रहे हैं। इसके आगे मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी व्लॉगिंग हो गई है और मुझे ब्लड प्रेशर की वजह से कुछ परेशानियाँ भी हैं। आगे सिर्फ यात्रा, आराम और आप सभी के लिए नया व्लॉग लेकर आने की उत्कंठा के साथ। नमस्कार दोस्तों, बिट्स एंड पैडी आपको धन्यवाद देता है और आपके सहयोग का आकांक्षी है। बाय बाय।